बकरियों में थनैला रोग का इलाज। आज की वीडियो में बताया जाएगा बकरियों में यदि थनैला रोग हो जाए, थन से संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है, थन में सूजन आ जाए, या यदि जो बकरी हैं उनके थन से यदि दूध नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं, या पानी सा आ रहा है, या ब्लड सा आ रहा है, इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए या बैक्टीरियल डिजीज यदि मेस्टाइटिस का रूप ले ले, तो उस स्थिति में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है बकरियों में, वह आज आपको वेटरनरी ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगा। तो जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको भेड़ बकरियों के बारे में भी सही जानकारी दी जाती है। यदि भेड़ बकरियों में यदि किसी भी तरह की थन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो जाती है या थनैला रोग यदि बकरियों में हो जाए, तो आप उस स्थिति में किस तरह का ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं, या अपने नज़दीक वेटरनरियन है उनके स्तर पर, या जो वेटरनरियन है वो किस तरह का ट्रीटमेंट करें, वह मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है, इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्टरी जो वेटरनरी ट्रीटमेंट है वही आपको बताया जाएगा। देखो, सबसे पहले यदि बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो उसमें होती है एंटीबायोटिक इंजेक्शन की। तो एंटीबायोटिक के तौर पर आपको जो इंजेक्शन दिख रहा है, जिस प्रकार से एमोक्सिलम फोर्ट इंजेक्शन दिख रहा है, जिसके अंदर साल्टा एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम, ये 300 mg का एक इंजेक्शन आता है। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये पाउडर फॉर्म में, जिसको डिस्टिल वाटर के साथ घोला जाता है। ये यदि पशु में थन से संबंधित मेस्टाइटिस से रोग हो जाता है तो ये सबसे ज़्यादा सेफ इंजेक्शन है। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनरियन है उनसे ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। साथ साथ में आपको एक आइसोफ्लूपेरिडोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, फ्लूइड इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करवाएं बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत है। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये 2 ml आप इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी बकरियों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लगाना। यदि जब बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है बकरियों में, थन के अडर या थन को हाथ लगाने नहीं देती है, तो आप उस स्थिति में एक मेगलूडाइन इंजेक्शन आता है, उसका भी साथ में प्रयोग करवाना है। यदि भेड़ बकरियों में 1 से 2 ml, ये भी इंट्रामस्कुलर। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर मेगलूडाइन व आइसोफ्लूइड इंजेक्शन दोनों एक साथ लगा सकते हैं क्या? आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है, इसका अलग काम होता है। मेगलूडाइन फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन है, इस साल्ट का अलग काम होता है। यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बकरियों में, थन में सूजन, अडर में सूजन, हाथ लगाने नहीं देती है, क्रिटिकल स्टेज है, तो इसमें दोनों इंजेक्शन आप 2-2 ml उस स्थिति में लगाए जाते हैं। जिनका बॉडी वेट कम होता है तो 1-1 ml इंट्रामस्कुलर दोनों इंजेक्शन इस तरह के लगाए जाते हैं। यदि नॉर्मल है तो उस स्थिति में चाहे आप आइसोफ्लूर लगा देना या मेगलूडाइन इंजेक्शन लगा देना, एक इंजेक्शन ही आपको प्रयोग करना है। साथ में एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जिस प्रकार से वाइटम एच, जो कि जल्दी आपकी बकरियों की थन को रिकवरी के लिए 1 से 2 ml विटामिन A3H का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन भी आप अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर लगवा लें। ये इंजेक्शन भी बकरियों के लिए सेफ रहता है, तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग ज़रूर करवाएं। रही बात उस स्थिति में पशुओं में जो अडर है, टीट है, और भी बेटर यदि आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो किसी भी तरह की स्वेलिंग है तो उसमें आप एक स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। सपोर्ट थेरेपी के तौर पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिस प्रकार से विरबेक आता है, हिल एंटी स्प्रे, मेस्टाइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आप इस स्प्रे का प्रयोग जरूर करवाएं। जो इस तरह का एक स्प्रे आता है, ये स्प्रे आप कंटिन्यूटी यदि आप प्रयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कराएंगे तो आपकी बकरियों में अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने जो ट्रीटमेंट आपको बताया है, ये ट्रीटमेंट पूर्णतः जो वेटरनरियन या डॉक्टरी ट्रीटमेंट है, आप अपने नज़दीक यदि वेटरनरियन है उनसे आप इस तरह का यदि ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप अपनी बकरियों को में होने वाले थन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, थनैला रोग का इलाज कर पाएंगे। रही बात बिना इंजेक्शन के द्वारा कैसे यदि आप थनैला रोग का इलाज कर सकते हैं, जो भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उनके लिए वीडियो चाहिए तो आप नीचे जाके कमेंट में लिखें। आपको बिना इंजेक्शन के द्वारा भी टेबलेट व कुछ इस तरह की दवा के बताऊँगा, उससे भी आप अपनी भेड़ बकरियों का थनैला रोग आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये वेटरनरियन है उनके लिए बहुत ही है, यदि उनसे ठीक नहीं हो पाता है तो फिर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट ये किया जाता है। रही बात ये ट्रीटमेंट 1 दिन से ठीक नहीं हो रहा था, 2 से 3 दिन भी रिपीट कर सकते हैं। रही बात ये ट्रीटमेंट यदि आपकी गाभिन बकरियां हैं उनमें भी ये बकरियों के लिए सेफ रहता है। कहने का मतलब है कि ये जो ट्रीटमेंट है, गाभिन हो या बिना गाभिन है, सभी बकरियों में आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये लगातार 1 से 3 दिन तक भी आप इसका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार के थनैला रोग है सभी में ये ट्रीटमेंट कराया जाता है। और रही बात यदि आप उनमें साथ में यदि आप फिट सप्लिंग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर यदि आप कोई पाउडर यदि दे रहे हैं मेस्टाइटिस का, वो भी देते रहें
और भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।